जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस एंड मतलब ये कि पहले केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानने से पूर्व पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट ये पार्ट 1 वीडियो है स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या अर्थात केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना समय गवाए ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में सीधी बात समझ लीजिए, वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा अगर देखा जाए तो वैसी प्रक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिस प्रक्रिया यानी जिस रासायनिक मतलब जिस अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है स्टूडेंट्स, चाहे वह दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर करते हों या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता हो। ठीक, राइट। मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हों या एक बड़ा पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का नया निर्माण होता हो, किसी भी तरीके से हो, नया पदार्थ बनना चाहिए, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे एकदम सिंपल सी बात है, भात बनाने के लिए कच्चा चावल और पानी या और मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब उसको नीचे से हीट करेंगे चूल्हा के द्वारा या हीटिंग करेंगे किसी के थ्रू, तो उसके हिसाब से भात लास्ट में बनता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें नया पदार्थ बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसका ब्रैकेट में लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, डैश देकर लिखिएगा। इसका डेफिनेशन ये होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, जैसे में डालकर स्टूडेंट्स, जैसे में C+O2 मिलकर बनता है CO2।
ओके स्टूडेंट्स, C+O2 मिलकर के क्या बनता है, CO2। तो जैसे इसको बोलते हैं कार्बन, क्या बोलते हैं, कार्बन, इसको कार्बन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। इस जब यह निर्माण हो जाता है तो इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। इन दोनों का गुण अलग है स्टूडेंट्स, इन दोनों का गुण अलग अलग है। जब यह दोनों आपस में मिलता है तो यह भिन्न गुण उत्पन्न कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन का अलग होता है और कार्बन का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसका भी गुण अलग हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके बारे में आगे समझते हुए फटाफट जल्दी से इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको मिटाएंगे हम। फटाफट कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी कीजिए। ओके चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें एक खास बात ये है कि ये जो तीर के जो बाईं ओर दिखाई दे रहा है टॉपिक्स, ये इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अभिकारक, रिएक्टेंट इसको बोलते हैं। आइए जो नया पदार्थ बना, ये वाला पूरा पूरा, इसको बोलते हैं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको कहा जाता है अभिकारक, और जो उसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है, जो उस नए पदार्थ को कहा जाता है प्रतिफल। मतलब क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। मतलब क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अभिकारक, अगला टॉपिक है अभिकारक। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं अभिकारक, अभिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, RECTANT, रिएक्टेंट। लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे C+O2 मिल करके बनाया CO2। तो के स्टूडेंट्स, जो ये कंडीशन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अभिकारक। दोनों का दोनों अभिकारक कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी बात है, जो बाईं ओर रहेगा, तीर के जो बाईं ओर रहेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, तीर के जो दाईं ओर रहेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट अर्थात प्रतिफल। ओके स्टूडेंट्स, या उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उत्पाद। क्या बोलते हैं, फिर से रिपीट, उत्पाद। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिफल, प्रतिफल इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रतिफल, या हम इसको कह सकते हैं उत्पाद। क्या कह सकते हैं, उत्पाद।
इसका अंग्रेजी होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उसे चाहे उन्हें प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे 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 C+O2 मिलकर के बनाता है क्या? CO2। जो नया पदार्थ ये बना ना, तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज? प्रतिफल। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं उत्पाद। इसी को बोलते हैं क्या चीज? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। नया जो मटेरियल बनकर रेडी हुआ ना, उसको बोलते हैं क्या चीज? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फटाफट कीजिए। इसका पीडीएफ लिंक पर डाल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तीर के बाईं ओर को अभिकारक और तीर के दाईं ओर को प्रतिफल के नाम से जाना जाता है और उसको कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी विशेषता होती है स्टूडेंट्स, इसकी विशेषता हम लोग अगले के पार्ट में करेंगे, बट इसके बारे में सुन लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं की कुछ विशेषता होती है। बहुत सारी विशेषताएं होती है स्टूडेंट्स, बहुत सारी होती है, बट समझ लीजिए पहली विशेषता लिखेंगे तो अगले पार्ट में। बट समझिए, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति मतलब ये स्टूडेंट्स कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फल स्वरूप जो होता है ना, गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब गैस का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप अवक्षेप का भी निर्माण होता है। मतलब स्टूडेंट्स, अवक्षेप का बनना, यह कोई अवक्षेप का बनना, यह विलयन में से एक अलग पदार्थ हो जाता है। विलयन में से प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ रासायनिक, सारे में तो नहीं, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके फलस्वरूप विलयन में से एक ठोस पदार्थ निकल जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, तो उस हिसाब से अवक्षेप भी बनता है। किसके फलस्वरूप? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी बदलाव होता है, यानी रंग में परिवर्तन, अर्थात रंग में बदलाव। जैसे एक कॉपर सल्फेट के विलयन में स्टूडेंट्स, किसके विलयन में? CuSO4 जिसको बोलते हैं, CuSO4 जिसको बोलते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि हम लोहे की कांटी को डाल दें या लोहे के छोटे छोटे चूर्ण को डाल दें, तो वो विस्थापित हो जाने के बाद उसका कलर बदल जाता है, मतलब विलयन का भी बदल जाएगा। मतलब ये कहिए ना
कि रंग में परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला विशेषता ये लिख सकते हैं हम, अवस्था। अवस्था में क्या चीज, परिवर्तन। अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ठीक, अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है और ताप में भी परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। यदि यह पसंद आया होगा तो इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक, दूर दूर तक उनके कानों तक पहुंचाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा। तो कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट में लिख करके बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, लेक्चर नंबर 2 में, यानी पार्ट नंबर 2 में इस चैप्टर के, ठीक। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतने देर तक मेरे साथ बने रहे और इस YouTube चैनल के माध्यम में आप सभी का हमेशा और हमेशा स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।